जय श्री राधे। उपनिषद ज्ञान में आप सबका स्वागत है। भक्तों, उपनिषद के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। अब आते हैं मांडुक्य उपनिषद में। विज्ञान भक्तों और भी अंतरतर और अंतर्मुखी हैं। ओंकार एवं आत्मा की बात है। मांडुक्य उपनिषद में आता है सर्वोंकार एव सर्वम हेत ब्रह्म अय आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात जागरित स्थानो बहिः प्रज्ञ स्वप्न प्रस्थानो अंतः प्रज्ञ सुषुप्त स्थान एक ही भूत प्रज्ञान गण है नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न प्रज्ञान गणम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपश्योपशनम पश्मम शांतम शिव द्वैतम चतुर्थम। आत्मा की यह तुरीय अवस्था है। छांदोग्य के उद्वालक श्वेत केतु संवाद और नारद संत कुमार संवाद में जिस आत्म तत्व पर विचार किया गया है वह दिग्धि गंत व्यापिनी समीक्षा से युक्त है। अविरत एक्सपेरिमेंट का प्रवाह चल रहा है। अभ्युपगम सिद्धांतों को ग्रहण करके महर्षिगण सुदूरगामी अनुमान प्रमाण के पथ पर चल रहे हैं। बहिर्जगत अंतर जगत तदंतर्गत जो कुछ भी है सबकी पूरी पूरी खोज की है और तद्रूप से आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को समझा है। उन्होंने सिद्धांतों के साथ मांडुक्य आदि के सिद्धांत में बड़ा भेद है। छांदोग्य के 6वें अध्याय के 8वें श्लोक के 7वें लाइन में ये बात आती है कि स य एषो अणिमा एतत् दाम्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। वह जो यह अणिमा है एक द्रूप ही सब है, वह सत्य है, आत्मा है, श्वेत केतो वही तो है। इस सिद्धांत की प्रकृति मांडुक्य के इस सिद्धांत की प्रकृति से भिन्न है। मांडुक्य की जो बात है कि सुषुप्त स्थान प्रज्ञान गण एवांत मनो यानंद भूक चेतो मुख है। सुषुप्त स्थान प्रज्ञान गण एकमात्र आनंदमयी है, प्रकाशमुख और आनंद का भोक्ता है। और कृष्णोपनिषद में तो यह आता है कि एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनिन संप्रतिष्ठे। 4वें अध्याय के 9वें श्लोक में बात आती है कि देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद चखने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कर्म करने वाला विज्ञानात्मा पुरुष है, वह अविनाशी परमात्मा में प्रतिष्ठित है। विज्ञान अभियान अनुमान उपमान शब्द प्रमाण आदि के पद से खोज कर देख कर बहुत दूर अग्रसर हो गया है। तब भी अनुसंधान चल रहा है। समीप में अंतरदेश में तैत्तिरीय उपनिषद में इसका अनुभव प्राप्त होता है। पहले ही देखने में आता है कि ऋषि अपनी उपलब्धि लब्ध संपदाओं को सजा कर विशेष रूप से समझ ले रहे हैं। रियलाइजेशन हो चुका है, रिकैपिटुलेशन हो रहा है। शिक्षा वल्ली के शेष में ऋषि सहसा दिव्य ज्ञान के व्योमयान पर चढ़कर असीम आकाश में एक चक्कर लगाते हैं। पूर्व सुंदर है। आकाश शरीरम ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारामम मनानंदम शांति समृद्धि अमृतम। तैत्तिरीय उपनिषद के पहले अध्याय के 6वें खंड के अंदर 3रा श्लोक ये है। भक्तों, द्वितीय वल्ली में ऐसे ही और मनोरम बात कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाय परमे व्योमम सो श्रुते सर्वार कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता। तैत्तिरीय उपनिषद के 2 खंड के पहले अध्याय का पहला श्लोक है ये। भक्तों, छांदोग्य उपनिषद से वेदांत विद्या का शुभ आरंभ है। श्रीमद् भागवत में उसकी परम पवित्र परिसमाप्ति है। इस बात को जिन्होंने नहीं समझा है उनका वेदांत अध्ययन अपूर्ण ही रह गया। वेदांत वर्तमान सहस्त्र योजन व्यापी है। काल क्रमानुसार विज्ञान विकास विवर्त के अनुमान की अग्रगति के प्रसंग में यहाँ 5 उपनिषदों की व्यक्ति किंचित आलोचना की गई है। तैत्तिरीय की बात चल रही है। इसके बाद है कच्छपित कैन, फिर तदांतर ईश, तत्पश्चात क्रमशः मुंडक, श्वेताश्वतर और कौशितकी। काल तथा तत्वोपलब्धि के क्रम से ये 12 हैं। खूब संभव है कि सबसे प्राचीन ही क्रमशः नाना मार्गों से श्रीमद् भागवत के राज्य की ओर अग्रसर हुए हैं। इनके अतिरिक्त जो राम तापनी, गोपाल तापनी, नारायण उपनिषद, राम रहस्य उपनिषद, कालाग्री रुद्रोपनिषद, पंच ब्रह्मोपनिषद, कृष्णोपनिषद, सूर्योपनिषद, दत्तात्रेय उपनिषद, ब्रह्मज्वाबालोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, गर्भोपनिषद आदि उपनिषद है। उनके कालक्रम या क्रम विकास धारा का निरूपण करना बहुत कठिन है। छांदोग्य, ऐतरेय और गर्भ, इन 3 उपनिषदों में गर्भ विषय ज्ञान का क्रम विकास स्पष्ट है। इन सब उपनिषदों को सांप्रदायिक समझकर जो लोग इनकी अवज्ञा करते हैं उनके अति पांडित्य की प्रशंसा हम नहीं करते। सभी उपनिषद स्वाभाविक विकास की धारा को पढ़कर चले हैं। ये उपनिषद नाना प्रकार से विशाल पुराण साहित्य के उपक्रमणिका और भूमिका बने हुए हैं। पुराण और उपनिषद का संबंध आगे चलकर दिखाया जाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है
सोऽश्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता। उपनिषद में यह नई बात है। आत्मविद निर्गुण निर्विकार निर्विकल्प आत्मा हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति शांतम शिवम द्वैतम तत्व हो जाता है। निरंजन परमम साम्युपनेति। परंतु श्रुति यहाँ इसकी ही बात कर रही है। पर ब्रह्म के साथ मिलकर वे समस्त कामनाओं के काम्य का उपभोग करते हैं। जिन्होंने इसी जीवन में पर ब्रह्म को हृदयंगम किया है, किंतु क्षण काल के लिए कौन जानता है कि शुभ ब्रह्म ज्योति के राज्य में बैठकर ऋषि ने रूप ब्रह्म के रस राज्य की एक झलक को किस शुभ क्षण में देखा पाया है। मुंडोपनिषद में है भक्तों कि तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूप अमृतम यद विभाति। जिसके अमृत आनंद रूप का दर्शन ऋषि कर रहे हैं वह अवांग मनस गोचर अवर्ण ब्रह्म नहीं है, रूप वर्ण रसमय भगवान है। तैत्तिरीय श्रुति ने इस रस ब्रह्म के आभास को और भी स्पष्ट कहा है। क्या कहा है तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर कि रसो वे सह रसम हे वायम लब्धवा आनंदी भवति। पर ब्रह्म रस ब्रह्म है, रस ब्रह्म रूप ब्रह्म है। जिस ब्रह्म में रूप रस है वह अनंत काल तक आनंद प्रेममय जीवन यापन करता है। उसका सीमाहीन धाम है चिदानंदमय सुखदुख है, अर्थात लीला है, वह लीला पुरुषोत्तम है। किंतु ऋषि का चित्त सर्वम कल्विदम ब्रह्म भावनामय है। अतः वे वैश्ववनी का कुछ नहीं कर पाते। सच्चिदानंदमय की स्वरूप शक्ति के तरंग विलास विचित्र की वर्ण छटा देखकर भी उसे हृदय में धारण नहीं कर पाते, किंतु पूर्ण दर्शन या नित्य दर्शन की आशा कभी त्याग नहीं करते। कठोपनिषद में आता है भक्तों यम वेशे वर्णते तेन लभस्त्येषे आत्मा विवर्णुते तनु स्वाम। मेरी अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, वे कृपा करके यदि मुझे वरण कर लेते, यदि कृपा करके उस सकल सुंदर सन्निवेश अमृतोज्वल तनु को मेरे नेत्रों में प्रकाशित कर देते तो मैं कृतार्थ हो जाता। ऋषि का यही मनोभाव है। और कठोपनिषद के शेष एक गूढ़ार्थपूर्ण बात है दूसरे खंड के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक के अंदर। इसमें क्या बात आती है कि नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेत नाना मैको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसे देखकर रास पंचाध्यायिका का एक श्लोक स्मरण आ रहा है भक्तों। 10वें खंड के 33वें अध्याय का 20वां श्लोक है कि कृत्वा तावंत मात्मानाम यावति यावतिर्गोप योषितः रेमे स भगवान सताभिरात्मा रामोपि लीलया। देखिए भक्तों क्या है, ब्रह्म ज्ञानानुशीलन से ऋषियों का चित्त जितना ही स्वच्छ होता चला जा रहा है उतनी ही चिदानंद लीला राज्य से रस रश्मियां आकर उनके नेत्रों में झलक दिखा जा रही है। केवल ज्ञान से उस राग रंजित आकाश का आभास नहीं मिलता भक्तों, अनुराग का स्पर्श चाहिए, आवश्यक है। ऋषियों के हृदय कभी भी अनुराग शून्य नहीं है। केनोपनिषद के ब्रह्म संधान में अनुराग का रंग लाया गया है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो है वाचम स उ प्राणस्य प्राणम। यह अनुराग की भाषा है। केनोपनिषद का ज्ञान विशुद्धम केवलम ज्ञानम नहीं है, ज्ञान की शुभ्र बाष्प पर प्रेम की रवि रश्मि पड़ जाने के कारण यह इंद्रधनुष का वर्ण स्फुटित हो रहा है। ब्रह्म अशब्द स्पर्श अरूप अव्यय अरस नहीं है। ब्रह्म यहाँ ब्रह्मवादी देवताओं के नयन गोचर होता है, इतने पर भी वह अपूर्व अज्ञेय है। भक्तों तद्वेषां विजज्ञो तेभ्यो है प्रादुर्भव तन्न व्यजानन्त किमिदं यक्ष्यमिति। यह लीला की प्रभात किरण है। उपनिषद पुराण के उस स्वर्ग की और अव्याहत गति से बढ़ा चला जा रहा है जहाँ शुष्क ज्ञान शोभा सुषमामय दिव्य जीवन तरंगों में उछलता रहा है। ब्रह्म आभास देखकर देवताओं को मुग्ध करके अंतर्धान हो जाता है, परंतु ब्रह्म की योग माया शक्ति अपनी रूप लावण्यमयी मूर्ति को प्रकट करते देवताओं के अज्ञान अंधकार को दूर कर देती है। इंद्र देखते हैं तस्मिन्ने वाकाशे बहुशोभमानामुनाम हेमवितम। दुर्गा सप्तशती में चंडमुंड अंबिका के सुमनर रूप को देखते हैं। कहते हैं कि ततो अंबिकाम परम रूपम विभ्राणाम सुमनोरम दर्दश चंडो मुंडश्च आदि आदि। पुराण उपनिषद का ही विकसित रूप है। उपनिषद पुराण जो है भक्तों उपनिषदों का ही विकसित रूप है और उपनिषद सतेज तरुण सुंदर ब्रह्म ज्ञान मरी रूह है। और पुराण विवर्ध श्याम शाखा प्रतान पल्लवित पुष्पित फलित प्रेम भक्ति कल्पतरु है। उसमें भारत का ज्ञान विज्ञान दर्शन भक्ति प्रेम साधना खंड और अव्याहत है। जो लोग पुराण को अधपतित युग का साहित्य समझते हैं वह वस्तु ज्ञानहीन और कुसंस्कार आच्छन्न है। इस कुसंस्कार का तत्व और इतिहास हम जानते हैं। छांदोग्य उपनिषद गायत्री नामक कार्य ब्रह्म के प्रसंग में कहता है कि तावानस्य महिमा ततो जांशाश पुरुषः पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिविः। इसके तीसरे खंड के 12वें अध्याय के 6वां श्लोक ये है भक्तों, जहाँ पर उपनिषद और पुराण का संबंध रहस्य इस मंत्र में छिपा है।
पर ब्रह्म एक पाद यह विश्वन भुवन है और शेष 3 पाद उसके स्वरूपांतर्गत है और उसके त्रिपादी विभूत है। एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति के आकाश में सूक्ष्म वाष्प की भांति लहरा रही है। उपनिषद एक पाद विभूति विश्व मंडल में त्रिपाद विभूति के छिटके हुए किरण कणों के अनुसंधान में संलग्न है। उपनिषद में त्रिपादी भूति का प्राकट्य नहीं, उपनिषद में त्रिपादी भूति के किसी भी भाव का आविष्कार नहीं हुआ। धाम लीला परिकर आदि कुछ भी स्पष्टता उपनिषद में नहीं है। कोशित की उपनिषद में ब्रह्मलोक का अर्थात हिरण्य गर्भलोक का अपूर्व सुंदर वर्णन है, किंतु यह वहां भी एक द्विभूति के अंतर्गत है। वह इंद्रिय विश्व की सर्वोत्तम संपदा है तथापि त्रिपादी भूति नहीं है। स्वयं लीला पुरुषोत्तम गीता के वक्ता है, पर गीता भी एक पाद विभूति की सीमा के अंतर्गत ही है, कारण गीता उपनिषद है। भगवान स्वयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अमृताक्षर हर हो गए। इस रहस्य को गोपन नहीं रखा गया है। वे कहते हैं कालो अस्मि लोक क्षय कृत है, अतएव श्री कृष्ण नहीं है। विश्व व्यापार में और जीव हृदय के अंतर्गतम प्रदेश में ब्रह्म का अन्वेषण करने में उपनिषद नित्य संलग्न है। पुराण का प्रतिपाद्य है त्रिपादी भूति। एक पादी भूति अर्थात विश्व व्यापार भी पुराण में है, किंतु पुराण का लक्ष्य है लीला धाम परिकर अर्थात त्रिपादी भूति, भक्तानुग्रह, नीति धर्म, जीव जीवन का कर्तव्य, भक्ति तत्व और मोक्ष विज्ञान। उपनिषद में जिसका आभास प्राप्त होता है पुराण में वह विस्तारित और विकसित हो गया है। भक्तों इसके आगे हम कल जानेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव हरि स्मरण करते रहिए। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल अगर हमें आपको हमसे पूछने हैं तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे सीताराम, राधे श्याम।